अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। सबसे पहले हम जो है वो थर्मोडायनामिक्स की बात कर लेते हैं। थर्मोडायनामिक्स क्या चीज़ है? थर्मोडायनामिक्स देखें जो है वो इफ़ेक्ट ऑफ वर्क को, हीट को, एनर्जी को जो है वो स्टडी करने के काम आती है। थर्मोडायनामिक्स क्या है? स्टडी ऑफ the effect of energy, work, heat। लेकिन ये जो हम इफ़ेक्ट जो हैं जिनकी स्टडी करते हैं किन चीज़ों पर कर रहे हैं, ये हम अपने सिस्टम पर करते हैं। तो हम कहेंगे स्टडी ऑफ द इफ़ेक्ट ऑफ एनर्जी, वर्क, हीट ऑन सिस्टम। सिस्टम क्या चीज़ है? सिस्टम वो चीज़ जिस पर हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, जिस पर हम काम कर रहे हैं, जिस पर जो है वो हमारा कोई जो है अमल चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, जिस पर हम कोई स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ को सिस्टम कहते हैं। लाइक मैं जो है वो पंप के लिए कोई इन्वेंशन करना चाह रहा हूँ, पंप को कोई एडवांस करना चाह रहा हूँ, तो जो मैं क्या करूँगा, पंप जो है वो मेरा सिस्टम बन गया। और पंप के लिए मैं ये देखूंगा कि उसकी कितनी एनर्जी रिलीज़ कर रहा है पंप, कितना वर्क जो है वो उसे गिवन करना पड़ रहा है, कितनी हीट एनर्जी को जो है वो लॉस कर रहा है, कितनी एनर्जी उसे प्रोवाइड करना पड़ रही है, कितना वर्क जो है वो हमें इन फॉर्म ऑफ पंपिंग प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हो गया थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? बेसिकली ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। और इस लॉ के तहत फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये कहा जाता है कि एनर्जी ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एनर्जी को ना हम बना सकते हैं ना ही इसे जो है तबाह कर सकते हैं। एनर्जी को एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। अच्छा, इसकी जो है एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन इसकी एग्जांपल के ज़रिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को एक्सप्लेन करते हैं। मेरे पास सबसे अच्छी और बेहतरीन एग्जांपल है टरबाइन। टरबाइन पे तो अगर स्टडी की जाए तो बहुत लंबी एक्सप्लेनेशन है और बहुत लंबी इस पे जो है वो वीडियो बन सकती है, और मैं इंशाल्लाह इस पर वीडियो बनाऊंगा भी और आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि टरबाइन जो है वो किस तरह से काम करती है, किस तरह से वर्क करती है। लेकिन फ़िलहाल मैं सिर्फ एक ओवरव्यू देता हूं कि किस तरह से ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को पर ये टरबाइन जो है वो काम कर रही है। हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए पंप लगा हुआ होता है। पंप क्या करता है? हम पंप के अंदर फ्लूइड को ऐड करते हैं, वाटर को ऐड करते हैं, और ये पंप जो है वो उसका प्रेशर इंक्रीज कर देता है। उसके बाद लगा होता है बॉयलर। उस वाटर का जिसका प्रेशर पंप ने इंक्रीज किया वो बॉयलर के अंदर जाता है, और बॉयलर में हम फ्यूल ऐड करते हैं। फ्यूल के जरिए उस वाटर को हीट करते हैं, यानी हमने एनर्जी प्रोवाइड की। बॉयलर को हमने एनर्जी प्रोवाइड की, उसने उस एनर्जी को वाटर को कन्वर्ट कर दिया स्टीम में, और वो स्टीम टरबाइन के अंदर इन होती है। क्या हुआ कि टरबाइन के अंदर जो है वो एनर्जी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है हमने प्रोवाइड की टरबाइन को, और उस टरबाइन ने हमें उस एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया वर्क में। टरबाइन हुआ क्या कि टरबाइन बॉयलर के थ्रू जो है वो स्टीम टरबाइन के अंदर इन हुई, और टरबाइन के ब्लेड्स ने रोटेट करना शुरू कर दिया। टरबाइन के साथ कनेक्ट होता है जनरेटर। जब वो जनरेटर की जो है वो शाफ्ट जो है उसने रोटेट करना शुरू कर दिया तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना शुरू हो गई, और हुआ ये कि हमें वर्क प्रोड्यूस हो गया, वर्क मिला। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने जो एनर्जी प्रोवाइड की थी बॉयलर को, वाटर को स्टीम बनाने के लिए, वो टरबाइन ने कन्वर्ट कर दी वर्क में। तो हम कह सकते हैं एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये एक एग्जाम्पल है कंप्लीट। और एक और एग्जाम्पल है, वो ये है कि मेरे पास है एक स्टोन, ये एक स्पेसिफिक हाइट पर है। अच्छा, इस स्टोन को जो है वो मैं ड्रॉप करूंगा अगर यहाँ से, तो इसके पास इस वक्त है पोटेंशियल एनर्जी।
जब मैं इसे ड्रॉप करूंगा एक स्पेसिफिक हाइट से, तो ये जब जाएगा और सरफेस से जब टकराएगा तो इसके पास क्या है, जब ये ड्रॉप किया मैंने, इसके पास इंक्रीज हो रही है काइनेटिक एनर्जी, इसके पास काइनेटिक एनर्जी आना शुरू हो गई, ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो गई। और जब ये यहाँ से आके टकराएगा तो इसकी जो कोलिजन एनर्जी जो है इन फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन जो हमें मिलेगी, फ्रिक्शन मिलेगी। जब ये सरफेस से आके टकराएगा तो जो कंप्लीट पोटेंशियल एनर्जी है वो कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी, बल्कि कुछ फ्रिक्शन एनर्जी में भी मिल जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हुई दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में प्लस फ्रिक्शन एनर्जी में। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस लेकिन एक एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पहले एग्जाम्पल में भी हम लोगों ने सीखा कि टरबाइन को जो है हमने स्टीम प्रोवाइड की और स्टीम एनर्जी को उसने वर्क एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया। इसी तरह यहाँ पर दूसरी एग्जाम्पल, जो स्टोन को एक स्पेसिफिक हाइट से मैंने ड्रॉप किया, जब वो सरफेस से आके टकराया, ये सरफेस है, सरफेस से आके टकराया तो इसने कुछ फ्रिक्शन एनर्जी जो है वो इन फॉर्म ऑफ लॉस एनर्जी जो है वो उसने हमें दी। यानी ये जब ये स्पेसिफिक हाइट पर था तो इसके पास थी पोटेंशियल एनर्जी, और जब ये इसे ड्रॉप हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो गई। और एयर फ्रिक्शन भी हम कह सकते हैं कि जब ये ड्रॉप हो रहा था तो एयर फ्रिक्शन की वजह से भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होगी एयर फ्रिक्शन में। तो वो तो बहुत लंबी डिटेल में बात हो जाएगी, लेकिन इस वक्त हम यही कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो गई। और जब ये यहाँ पर सरफेस से आके टकराया, कोलाइड हुआ, तो हमें कुछ फ्रिक्शन एनर्जी मिली जो कि एक लॉस फॉर्म ऑफ एनर्जी मिली। तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी और दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हुई। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स ये है कि इन्हीं एनर्जीज की स्टडी अपने सिस्टम पर, मेरा सिस्टम है इस वक्त टरबाइन के तौर एक फॉर एग्जांपल, मैं अपने टरबाइन को अपना सिस्टम ले लेता हूँ, मैं इस पर काम कर रहा हूँ, जिस चीज़ पर हम काम करते हैं उसे सिस्टम कहते हैं। तो इससे मैंने ले लिया सिस्टम। अब मैं इस पर देखूंगा कि टरबाइन के अंदर जब स्टीम इन हुई बॉयलर के थ्रू, तो कितनी टरबाइन ने एनर्जी लॉस की, कितनी एनर्जी टरबाइन ने स्टीम के थ्रू गेन की, और कितना हमें वर्क प्रोवाइड किया। इस चीज़ को कहते हैं सिस्टम। और सिस्टम पर जो हमने स्टडी की, एनर्जी लॉसेस की, एनर्जी गेन की, वर्क जो है वो कितना हमें प्रोवाइड किया टरबाइन ने, इसको कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स इसी स्टडी का नाम है, और ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो मैंने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको दे दी है।